अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इबरतनाक वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये, और ख़ास करके ये वीडियो औरतों के लिए है, लेडीज़ों के लिए, हमारी माँ हमारी बहनों के लिए है जो इतनी बेपर्दगी से चलती हैं या घूमती हैं या कहीं भी जाती हैं बगैर अपने शौहर की इजाज़त के बगैर चली जाती हैं। तो ये बहुत दर्दनाक वीडियो है, उनके लिए ख़ास करके वीडियो का रिएक्शन मैं देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत अच्छी है, इसको एंड तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करेंगे तो इस पर हर आदमी देखे, हर लेडीज़ें देखेंगे, जो भी देखेंगी अपने घर की ख़वातीनों को दिखाएं ताकि वो इससे इबरत लें और इन गुनाहगारी से बचें। तो ये वीडियो में 10 ऐसी गुनाहगार औरतों के बारे में बताया गया है जिन पे दर्दनाक अज़ाब होगा क़यामत वाले दिन। ऐसी दर्दनाक अज़ाब होगा इनको दिया जाएगा कि दिल दहला देगा। तो इस वीडियो में यही दिखाया गया है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को अंदर लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए जानते हैं वो 10 गुनहगार कौन औरतें हैं जिस पर यह दर्दनाक अज़ाब आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 गुनहगार औरतों के बारे में जिनको अल्लाह ताला जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अज़ाब देगा। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे। इस बीच हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। तो जैसे ही हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो आप हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मैं आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब शब मेराज की रात मैं जहन्नुम के पास से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम के बीच खड़ा करके उनको दर्दनाक अज़ाबात दे रहे थे। और ये 10 गुनहगार औरतें दोज़ख के उस दर्दनाक अज़ाब की वजह से जितना ज़्यादा चीखो पुकार करती हैं तो फरिश्ते उतना ही ज़्यादा इन पर अज़ाबात डालते हैं। बस ऐ अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों के ऊपर दर्दनाक अज़ाब होते देखा तो तब से मैं जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब की सख्ती और डर की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नुम के अंदर इतनी भयानक सज़ा दी जा रही है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम के बीच क्यों लटका रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखती थी, और न ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जीभ में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे भी जहन्नुम के बीच लटका कर रखा हुआ था और फरिश्ते लगातार इस औरत के मुंह में जहन्नुम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ऐ फरिश्तों, इस औरत की ज़बान यानी जीभ में जंजीरों को डालकर जहन्नुम के बीच में क्यों लटका रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی جنزیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنی پستانوں یعنی چھاتی کے ساتھ جنزیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے بیچ لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخ و پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو تب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو جنسی تعلق یعنی ہم بستر ہونے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ گناہوں کے اندر پھنس جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں جنزیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی جنزیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کو بناؤ شرنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے ناؤ شرنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور جیبھ کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو سونپ دیا کرتی تھی، اور کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے سونپا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور اتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور اتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت
मासूम लड़कियों को फहाशी, बेहयाई और ज़िना पर लगाया करती थी और फिर ये उन्हीं लड़कियों के ज़िना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर इस तरह दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है कि इसी के पेट का पिघला हुआ गोश्त और अतड़ियाँ इसी को खिलाया जा रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने नवी औरत को जहन्नुम के अंदर देखा तो उसका सर खिंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था, और जहन्नुम के फरिश्ते उस औरत को एक ही वक्त में लगातार 1000 किस्म के अज़ाबात दे रहे थे। जब मैंने फ़रिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फ़रिश्तों ने मुझे बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने झूठ और चुगलखोरी की वजह से 2 ख़ानदानों के बीच नफ़रत और फसाद फैलाया करती थी और अलग अलग इंसानों में लड़ाइयाँ कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते के चेहरे की तरह था और जहन्नुम की खौफनाक आग उसके पखाने के रास्ते से दाखिल होकर मुंह के रास्ते से निकल रही थी। जब मैंने फ़रिश्तों से इस औरत के गुनाह के बारे में पूछा तो फ़रिश्तों ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत नाचने और गाने बजाने का काम किया करती थी। लिहाजा इसी गुनाह की वजह से इसको जहन्नुम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जान लो हलाकत है उस औरत के लिए कि जिस औरत ने अपने शौहर को नाराज़ किया, और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शौहर को राज़ी किया। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नुम के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं, शैतान इसी के ज़रिए लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औरत के शर से महफूज फरमाए और हमारी बहन बेटियों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यह था हमारा आज का रिएक्शन, जो बहुत इबरतनाक वीडियो थी, दर्दनाक अजाब वाली वीडियो थी। ये उन औरतों के लिए जो ये 10 गुनाह करती होंगी या एक भी इनमें से कोई गुनाह उन्होंने किया होगा या कर रही होंगी, तो ये हमारी माँ बहनों के लिए वीडियो थी। और इसको हो सके जितना शेयर करें और इससे इबरत लें कि इस कोई भी इनमें से कोई गुनाह अगर किया हो या करती हों तो उसको फ़ौरन तौबा कर लें, और ख़ास करके पर्दे का एहतमाम करें। पर्दे का एहतमाम करें, अपने आप को गुनाह से बचाएं, हर बुरी नज़र से बचाएं, तभी तो हमारी फ़ातिमा के उनके नक्शे कदम पे चलें और उनकी कनीज़ों में शामिल हो जाएं जन्नत में। तो और दूसरी बात, शौहर का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। आजकल की औरतें ये जानती ही नहीं कि शौहर का मर्तबा क्या है। उलमा बताते हैं शौहर के बदन में अगर फोड़े निकल आए और उसमें से मवाद बहे या पीप जिसे बोलते हैं, और उसकी बीवी उसको ज़बान से चाट ले, तब भी उतने शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। शौहर का मर्तबा इतना बड़ा है। आजकल की हमारी घर की औरतें हैं जो चिल्ला के बात करना, बदतमीज़ी से बात करना, तेज़ आवाज़ में बात करना, इन सब से बचें और इससे परहेज़ करें। और पर्दे का एहतमाम ख़ास करके करें, घर में नमाज़ों का एहतमाम करें, एक अच्छा माहौल बनाएं। अगर अच्छा माहौल बनाएंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और कोशिश करें दीन की तालीम हासिल करें। दीन की कमी से ही आजकल का हमारा मुस्लिम माशरा बहुत बहक रहा है, और जितना हो सके अच्छा माहौल बने, अच्छी तालीम हासिल करें, और इल्म की कमी से कोशिश करें कि इल्म की कमी दूर हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक भी किया करिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।